बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ सरदार फैसल हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पीटीआई के सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं। इमरान खान के जो भी लीगल चीज़ें चल रही हैं, कानूनी चीज़ें चल रही हैं, सबसे ज़्यादा ये जानते हैं। इस वजह से कि ज़ाहिर है उनके वकील भी हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में मुलाकातें भी होती हैं। और पीटीआई का जो मौजूदा मामला चल रहे हैं कि जी ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुख्तलिफ़ लेवल पर चीज़ें चलना शुरू हो चुकी हैं। तो इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे, मज़ीद पूछने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि वो कहते हैं मैं वैसे सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन सियासी ज़ाहिर चीज़ें भी वो जानते हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। फैसल भाई सबसे पहले सर कानूनी मामलत से क्यों कोई खबर आई कि फ़ारिग कर दिया गया, क्या वो एक मामला हुआ? केस था वो मुलाकातों वाला, वो लेके उन्होंने लीगल टीम तो सारी फारिग हो गई ना। ठीक है, वो देखिए जेल की मामलात होते हैं, जेल में अलाउंस देने पड़ते हैं, कुछ अपना ज़ाहिर है बीबी भी अंदर है, ठीक है। तो थोड़ा होती है, तो वो चला गया। वो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो जहीर जो है, अब आई थिंक जहीर भी नहीं करेगा, कोई और करेगा। आई डोंट नो करेगा कौन, वकालतनामे भी नहीं है। तो अब उनकी मुलाकातें जो हैं वो उनके ऊपर थे, तो इतना मसला नहीं है, बाकी रूटीन के मामला हैं। वैसे आप किसी भी केस से सारे केस जो चल रहे थे जिसमें आप एज़ ए वकील अपने सर्विसेज़ दे रहे थे, वो सब में ख़त्म हो गए या कुछ नहीं में नहीं, हो? ये एक ही केस था, जेल वाला। वो ठीक है। जेल मुलाकातों में, बाकी तो बल्कि वो बीबी की, इमरान खान साहब की मुलाकातों का बाकी जो सारा वो भी करवा दिया था मैंने। बुशरा बीबी गुस्से में थी, आपने शायद किसी प्रोग्राम में बोला, निजी एक चैनल में बोला कि जी वो बड़े गुस्से में थी। तो इसकी वजह क्या क्या है कि उन्होंने गुस्सा क्यों वो किया उनने, या उनका आपके साथ बुनियादी उनने? तौर पे ये गिला था पार्टी से कि उनकी गिरफ्तारी अंदर मुलाकातों पे पाबंदी है, तो पार्टी से आवाज़ नहीं उठी। से तो गुस्सा तो उनका जायज़ था ना। लेकिन सर आप कोशिश तो कर रहे हैं ना अपनी नहीं, तरफ से? हमारा भाई, हम लीगल साइड है। ठीक है, सियासी लोगों पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ ठीक ना। है। तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से गिला किया कि आप लोग ना बाहर आए, ना कोई आवाज़ उठी, ना केपी से, ना इधर। बोले उनका ये ख्याल था, तो जो कि ज़ाहिर है उस तरह से नहीं उठी जिस तरह से उठनी चाहिए थी। ठीक है। तो सर वाक़या ग्रैंड अलायंस सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो चीज़ें यही चल रही हैं कि देखें, आपके पास मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, अगर सीधी-सीधी बात की जाए, शायद हक़ान अब्बासी साहब हैं, दीगर लोग हैं, इनके होने ना होने से उस तरह फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मौलाना साहब की एंट्री पूरी तरह से नहीं होती, अगर जायज़ बात की जाए तो। जी, बिल्कुल दुरुस्त। आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब की एंट्री मुमकिन होगी? मेरे साथ हुमायूं अहमद साहब की अभी इंटरव्यू हुआ कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा जी कि हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि वो उनके तहफ़्ज़ात भी हैं केपी के अंदर या मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर। तो मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई के पास ऐसी क्या चीज़ है जो वो मौलाना साहब को ऑफ़र कर सकते हैं और मौलाना साहब उस ऑफ़र को मान के फिर आगे चल सबसे सकते पहले हैं? तो गुडविल। ठीक है, देखिए ना, पीटीआई में जो लोग मुज़ाकराती एंगेजमेंट में हैं, आप चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, तो इनको उनको एतमाद में लेना चाहिए। ठीक है, मौलाना साहब को ये गिला है कि पीपल्स पार्टी और नून से पीटीआई ने कहा कि हमने बात नहीं करनी। एक दिन सुबह उठे तो आप बात कर रहे थे। ठीक है। देखिए, इतिहाद जो है ना, बड़ा नाजुक मामला होता है। बिल्कुल सही बात। सरदार साहब और ख़ासकर फिर पॉलिटिकल राइवल्स के साथ। सही है। आप मौलाना साहब को ये क्रेडिट तो देंगे ना कि जिस तरह से एक शिद्दत थी मामलात में, उन्होंने उसको स्लो डाउन स्लो किया, डाउन। बातचीत आगे बढ़ी। अब तो बैठ के चले, अब खाने भी खा लेते हैं, एक दूसरे से गिले। वो शिद्दत जो है, क्या वो वर्करों तक नीचे जो है लाने में थोड़ा टाइम लगता है, और सही है। उसके लिए मेहनत लगती है। तो मैंने पूछा था ये जो सियासी हमारे लीडर हैं, तो मैंने कहा ये देखें, इस वक्त मौलाना साहब से ज़्यादा सियासी तौर पे पीटीआई को ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात। और इसकी कोई इसी ने एनजीओ नहीं खोली हुई, सही है। ना आपके साथ कोई आएगा। आपको ये पॉलिटिकल एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कुछ चीज़ उनको, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, वो दूर करने पड़ेंगे, सही है। और इफ़ेक्टिवली दूर करने पड़ेंगे, सही है। फिर ही वो आएँगे। देखिए, मौलाना साहब को इस वक़्त जो है, वो तो हर जगह से ऑफ़र है, ठीक है। ठीक है? तो आप पीटीआई को, पहले भी मैंने इनसे हमेशा ये कहा था कि सोलो फ्लाइट रखें। सही है। तो नुकसान हुआ है सोलो हाँ, फ्लाइट का। देखिए ना, बीबी ने अगर कोई सीरियस एफ़र्ट की है, तो वो बुशरा बीबी ने की है इमरान खान की रिलीज़ की, वो अपने सही बंदे लेके आई। है। जी, लेकिन वो देखें, आगे से गोलियाँ मार दी, शहीद कर दिए, रियासत ने आपको बता दिया कि हम हालात तक जाएँगे, ठीक है? सही है। अब उसका, जब तक आप एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं बनाएँगे, जी, तब तक। अब इंटरनेशनल प्रेशर की बात है, इंटरनेशनल प्रेशर है। जी, इंटरनेशनल प्रेशर क्या काम करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको कहेंगे जी बाहर चले जाएँ, सही। वो आप उस पर राज़ी नहीं है। जी, तो फिर वो लोकल कोई काम करना पड़ेगा ना आपको। जी। लोकल पॉलिटिक्स, जब लोकल प्रेशर नहीं होगा सरदार साहब, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे?
फैसल भाई मुझे ये बताइएगा कि कुछ खबरें ये चली कि जी मौलाना साहब ने ये कहा कि जी जो बनाया ग्रैंड अलायंस बनाया जा रहा है उसकी सदारत मुझे दें। एक दो उनके और भी मतलब मामला थे कि इस तरह हमने चलना है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि ये खबरें चल पड़ी हैं, ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि इस तरह वो कह रहे हैं कि जी सदारत मुझे दें, फिर इमरान खान साहब मेरे हक में ट्वीट करें। तो ये चीज़ें हुई हैं डिस्कस वैसे? बात यह है कि सदारत अगर देखिए पीटीआई को इस पे जिद की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में है। ठीक है। लिहाजा सदारत अगर पीटीआई की तरफ से करनी है किसी की, अगर हम उससे बिल्कुल हमारा कहेंगे हम इससे आगे नहीं जा सकते, वो इमरान खान की ज़ात है। उनके अलावा कौन सा ऐसा बंदा है जो सदारत करता है? जी। अब ये इत्तेहाद का आपस का मामला है, सही। ये पीटीआई और जेयूआई का मामला नहीं है, वो आपस में बैठे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको एक पेज पे तो लाए ना, अभी तक तो एक पेज पे नहीं। देखिए हम आवाज़ होना एक अलग बात है, मिल के चलना अलग बात। सही। मेरे और आपके नज़रियात मिल सकते हैं, जी। लेकिन आपका तरीक़ेकार अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है। इशू ये है कि ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। ये अभी तक नहीं हो सका, और स्ट्रेटजी कोई नहीं है पीटीआई के पास, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई नहीं है। इमरान खान साहब से मैंने कहा कि बताएं कैसे बाहर आएंगे। देखिए इस वक्त सर आप कोई ये सब्जी फ्रूट वाले के पास जाए ना, उससे लेके आप जैसे साफ़ी, टॉप डिप्लोमेट्स, तमाम एंकर्स, बड़े से बड़ा सनतकार, बिजनेसमैन, वकील, जज, सारों के जहन पे अपने ब्यूरोक्रेट्स सबके जहन में एक सवाल है कि इमरान खान कब आए। जी। मैं सही। और कोई सवाल ही नहीं है। जी। इसलिए और इस सवाल का जवाब पीटीआई की लीडरशिप के पास अभी नहीं है, हम्म। और ये जवाब आपको देना पड़ेगा। वो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा था ना कि अमली तौर पे करके दिखाएं, आपको डाला के बाहर मुजाहरे करने चाहिए, वहाँ पे आना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए। अब वहाँ पे एक्टिविटी तो होती कोई नहीं है, और ये कहा मुझे ये नहीं समझ में आती कि वो क्यों ब्रश साइड होगी। इतना बड़ा उन्होंने तो लेकिन सर बताया फैसला हुआ नहीं है कि मुजाहरे नहीं। करेंगे। उन्होंने वो खान साहब की तो डायरेक्शन है, उन्होंने कहा था जो काउंटर मैकेनिज्म है वो यही था ना, जी। जो सेक्रेटरी जनरल ने कहा अपनी उसमें। तो मैंने उनको कहा कि यार देखें आप हमारी सारी जो सरदार साहब जो समझने की बात है ना, पीटीआई के चाहे वो साबिक लोग हों या हाजिर जो आपस में लड़ते रहते हैं जिसका नुकसान होता है हमें, जी। इशू ये होता है कि ये आप की सियासत इमरान खान के बगैर ज़ीरो है। जी। जब तक वो रेलगाड़ी का इंजन है वो लगेगा तो ये गाड़ी चलेगी। ये सारे बिग ज़ीरोज़ हैं, इनके आगे एक लगेगा तो ही आगे बात बनेगी ना। जी। अब इमरान खान जेल में हो तो क्या पॉलिटिक्स होगी किसी की? कुछ भी नहीं होगी, जो मर्जी करते रहे, इनकी अहमियत ही कोई नहीं है। लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, मार्च के बाद या रमज़ान के फ़ौरन बाद ये बात सामने आई है। मुझे ये बताइएगा कि अली अमीन, जुनैद अकबर 2 मेन नाम है इस टाइम आपकी पार्टी के अंदर। तो फैसल भाई आप क्या समझते हैं कि जुनैद अकबर का वो कैलिबर है जो अली अमीन का है? अली अमीन जितनी दफ़ा आते रहे, एक मुख्तलिफ स्टोरीज़ है कि आगे क्या स्टोरीज़ बनी, लेकिन वो आते तो रहे, आवाम को इंगेज तो करते रहे। पैसों के मिसाइल हैं। ज़रा अली अमीन के बारे में यहाँ तक आ गया कि उनने गाड़ियाँ भेजी, कोई जायदादें सेल आउट की, उसके बाद चीज़ें चली। तो क्या जुनैद अकबर उस लेवल पे कर सकते हैं, इंगेज कर नहीं सकते हैं? वो तो ज़ाहिर है, जुनैद तो उस तरह का नहीं है ना, उसके पास तो सोर्सेज फाइनेंशियल नहीं है, ज़ाहिर नहीं है। पार्टी ने करने हैं। जी। अली अमीन ने बहुत किया, ये बहुत मैं किया। बात आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। जी। अली अमीन ने यहाँ पे वो 3 दफ़ा आया, उसके ऊपर तनकीद वो करे जो यहाँ पे मौजूद था। बिल्कुल जो सही नहीं बात। मौजूद थे उसके अली अमीन पे तनकीद करना नहीं, बनती जायज़ नहीं नहीं। है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अली अमीन से आप 100 खिलाफ कर सकते हैं, लोगों के होंगे भी, लेकिन एक बात पे तो अभी भी है ना कि वो जो 26 नवंबर का वो उसमें इतने बड़े लोग ला के हम अपना मकसद नहीं हासिल कर सकते, जी। तो प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। वो अब उसकी क़यादत नहीं थी ना सर नहीं, वो। अब उसकी तो मुख्तलिफ हाँ, वजूहत है ना। वजूहत हो सकती, लेकिन उसमें एक ये वजह हो सकती है कि क़यादत सारी मौजूद नहीं थी। वहाँ सारी मौजूद नहीं नहीं थी, थी। अब ये आते भी नहीं है, जी। ये अडयाला के बाहर भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये भी मैं आपको लिख के देने को जी। तैयार हूँ। देखिए ये सबको पता है, फस्तायत है, जबर है, अदलिया काम नहीं कर रही, हालात बहुत दिगरगू हैं, बिल्कुल मार भी बड़ी पड़ी है, देयर इज नो डाउट, सही ये है। बिल्कुल रियलिटी है। लेकिन सर इससे बाहर निकलने का रास्ता तो फिर लीडरशिप तो होती है, जो कहीं पर रास्ता नजर ना आए तो सियासी तो लोग जो होते हैं ना, जो विजर्ड्स होते हैं, जो जी। समझदार है, वो तो फिर बंद गलियों से रास्ते पैदा जी। करते हैं, वो बंद खिड़कियाँ खुलवा के उधर से सीढ़ियाँ आती हैं। ये चीज़ें करने वाली होती है ना, इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, इसके लिए एक आपको अमली तौर पे मार भी खानी पड़ती है, गिरफ्तारियां भी देनी पड़ती हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। अब आलिया हमजा पंजाब में आई है ना, हुँ। उन्होंने कितनी मीटिंग्स की हैं फिजिकल, हुँ। आपको नजर आ रहा है ना सही है। चेंज एक। अब उनको फ्री हैंड दें, वो अपनी टीम लगाएं, जो भी करना उन्होंने करें, जैसे जुनैद अकबर साहब को दिया है इस तरह से आलिया हमजा को दें, ताकि वो अपना डिलीवर करें और फिर एक बंदे से रिजल्ट लें। ILF को हमने अहमद खान के से उतारा है ना, हुँ। तो रिजल्ट आए ना, सही। ठीक है। जब तक वो था तो वो एक बार पॉलिटिक्स हमारी निज़ाम सफ़र जूँ का कर रही तूँ थी। था। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा ये है कि
ये आपकी बात सही है सोर्सेज, लेकिन ये लॉन्ग मार्च वगैरह है, ये आप अकेला दोबारा नहीं कर सकते फिर। नहीं कर सकते। इसके लिए तो अभी और फ्रैंकली इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम करेंगे, लेकिन उसका तरीक़ाकार और तरीक़े मुत्तहिदा अपोज़िशन दें। लेकिन मुत्तहिदा अपोज़िशन का अलायंस पहले बनाएँ, तो अब 2 हफ्ते से तो बात यहाँ पे टकी हुई है कि मौलाना साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इमरान खान साहब से डिस्कस ही नहीं हुए। अब 2 दफ़ा मीटिंग्स हो चुकी हैं चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी की, तो उस पे बात करते हैं ना। देखिए ना, अब अपोज़िशन के दरमियान गुफ्तगू जो है वो स्टॉल है, वो आगे नहीं बढ़ रही। सही। मौलाना साहब ने तो पहले बताया था कि मैंने बाहर जाना है, जी। तो ये तो सबको पता था। तो अब ये गुफ्तगू जो है वहाँ पे आप अगर मिलें और ना करें मौलाना साहब के, बाकी आप सारे दुनिया जान की बातें कर लें, मतलब मेरे पे टाइम ना ज़ाया करें, मैं कोई इतना अहम आदमी नहीं हूँ। बल्कि सर यहाँ तक कहा गया कि 15 दिनों का टाइम दिया गया असद कैसर वो साहब ठीक को। कह रहे हैं। असद कैसर की तो मुलाकात नहीं ना हुई, जिनकी मुलाकात हुई है उन्होंने क्या किया है? असद कैसर बेचारे को तो एक्सेस कोई नहीं है, सियासी आदमी तो वो है। फिर दूसरी बात है, सरदार साहब मेरा और आपका ताल्लुक है, जी। ठीक है? कोई बाहर वाला बंदा आए ना, या आपका टेक्नीशियन भी आए, जी। मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ सही है। ज़रूर जब तक लाज़मी आप बात है। मौजूद ना हो। जी, ज़रूरी तो बात। आपके तो लोग जो मौलाना साहब के साथ जिनके ताल्लुकात हैं, जिनके साथ उनकी अलैक-सलैक है, जी, वो बंदे का वो बंदे तो नहीं है। जी, तो ये भी एक प्रॉब्लम पड़ता है ना कि वाकिफ़-कार देखिए ना, एक आपकी अब मेरी या पीपल्स पार्टी में हम पहले से जब पीटीआई से पहले पीपल्स पार्टी में थे, तो जी, हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं लोगों के जी, साथ। नून में हमारे दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, कोई एक्सेस भी होती है। ये सही। सिर्फ लड़ाई तो नहीं हो सकती ना, हर वक़्त आप हर किसी से रूठ के बैठ जाएँ, कि जी मैं नहीं बोल रही। हुँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये सियासत है। दुश्मनों से भी बात करनी हुँ। पड़ती है, बैठ के टेबल पे बात करनी बात पड़ेगी होती है। जब अलहदा बात है कि हुकूमत के पास कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग बी टीम है एस्टेब्लिशमेंट, जी, ठीक है? लेकिन बात ये है कि अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट से बात की, एस्टेब्लिशमेंट से नज़रसानी का भी हम कह रहे हैं, सारी बात करें, तो फिर ये बात उनको आँखें निकाल के तो नहीं दिखाएँ, आँखें तो उनकी बड़ी हैं। सर लास्ट 2 क्वेश्चन्स हैं क्योंकि आपने जाना भी जी, आगे जी सर, आपके जी, जी। टाइम में कहीं किसी के साथ। मरवत साहब सर बड़े इंकशाफ़ात कर रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं। उनकी मौजूदा पार्टी पोज़ीशन क्या है और देखिए, क्या। मरवत साहब से मेरी मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, मैं केस करके ठीक निकला है, था, वो हमारे वकील हैं। मैंने उनसे एक बात की थी, मैंने कहा देखिए, इस पार्टी ने आपको इज़्ज़त दी, ठीक है, पार्टी की वजह से आप हैं। सही है, आप पार्टी को टारगेट ना करें, सही है। आप खान की रिहाई के लिए काम करें। जी, आपको जितनी भी पहचान मिली है पीटीआई से, ठीक है, इमरान खान की तरफ, सही बात। तो उनसे मैंने कहा कि ये गुस्से वाली बातें नहीं होती। वो पख्तून ना कल्चर, उन्होंने ज़ाहिर कहा यार माइंडसेट मेरा है। 3 दफ़ा उन्होंने ये हुआ, वो हुआ, बड़ा हुआ, उस पे गिले कर, मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपकी भी तो ज़ुबान नहीं ना रुकती। हुँ, आप कभी किसी के ऊपर अटैक, कभी किसी के ऊपर अटैक, पार्टी लीडरशिप पे ऐसे ना करें। खान ने 5 दफ़ा आपको कहा। आप खान की रिहाई के लिए काम करें, आप पार्टी के खिलाफ हैं। सही है, ये बात उम्मीद है वो सुनेंगे। बाकी सर भी ये होती रहती हैं बातें, पार्टी में होती रह नाराज़गियाँ होती रहती हैं। शेर अफजल मरवत जो है वो एक उसकी तमाम तर आप कहें कि और जो है ना, शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद कुछ बातें हैं, दलेर भी है, गुफ्तगू भी कर लेता है, आवाम को एंगेज करना भी जानते एंगेज हैं। भी कर लेता है, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो खान साहब का जब तक हुक्म है, तो फिर तो मुश्किल है ना उनकी। वो तो हमारे लिए तो वेलकम तब है जब इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन उसका ये तरीका थोड़ी है कि आप वहाँ से निकलें तो आप लाइन ही की ओर चढ़ जाएँ। हुँ। पीटीआई ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो बस सब्र करें, क्या हुआ? हर वक़्त बंदा ऊपर नहीं उठता, कभी नीचे भी उतरना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि पिम्स के डॉक्टर आते हैं इमरान खान साहब के पास। सर कोई कानों की बीमारियों की क्या का वो बताया जा सर रहा है? वो क्या मसला क्या है? टर्नाइटिस एक दफ़ा हुआ था, कोई मसला नहीं है, वो टर्नाइटिस एक इश्यू होता है, वो कान का इन्फेक्शन होता है, ठीक और है, अगर वो टाइमली ना हो, ठीक है, तो वो उसमें होता है, वो कभी वो तो अब तो ठीक है, अभी उनको कोई शिकायत नहीं है। पिम्स में 2 महीने बाद एक रेगुलर मुआयना होना ठीक है। होता है, वही हुआ है। और वो पिम्स, और मैं तो उसमें आपको पता है मैं ट्वीट्स भी करता रहता जी, हूँ कि भई, क्योंकि मैं उनके साथ राब्ते में, जी, जेल अथॉरिटीज़ के साथ रहता हूँ, वो कोई मुझे बताते रहते हैं। फिर अगले दिन जो मैंने आज तक इमरान खान से की सेहत के बारे में बात की है ना, वो 7% वो प्रूव हुई। मैं गैर ज़िम्मेदारी का खान साहब की ज़ात को लेके तो बिल्कुल भी कायल नहीं, वैसे भी कायल नहीं। वो बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी है जेल में। लेकिन ये देखें ना, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। जी, उनकी कैद को जी वो अंदर बिल्कुल तगड़े, अच्छा, तो वो क्या यार बनी गला बैठा हुआ है? जी। वो जेल में है, उसको निकालना है, नहीं करना, वो ठीक है, वो खान लड़ रहा है, खान झुक नहीं रहा, खान खड़ा है, ये बातें बिल्कुल पॉलिटिकली दुरुस्त है, लोगों की ज़हनों में है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि खान की रिहाई के लिए काम ही नहीं करना और जेल के अंदर ही और रखना है। जेल के अंदर ही रखें। ये तो हम जैसे वर्कर्स के लिए तो नहीं है ये काम, हम तो सिर्फ़ एक चीज़ चाहते हैं, खान की वापसी। डोनाल्ड ट्रंप ने सर आखिरी उस पे तारीफ़ की है हमारी, हमने दहशतगर्द उनके हवाले किया है। तो इस हवाले से पीटीआई का यार मौक़िफ़ क्या एक है? यार वो उसमें मोदी का पीटीआई का मौका तो पीटीआई वाले देंगे।
सियासी लोग वो हैं, मैं सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूँ। ठीक है। वो मोदी की भी तारीफ की है, उसने जहाज भर के वापस भी भेज दिया। सही 2 अप्रैल से वो कह रहे हैं वो एक ट्रांजेक्शन बेस होता है। सही वो उन्होंने बंदा पकड़ के दिया है, वो एंटर आई थी वहाँ से CIA से, सही तो हमारी एजेंसी ने पकड़ा। अच्छा है, देखें ये दहशतगर्दी के ऊपर वो करें, लेकिन फिर ये सवाल तो फिर कमल शोजम ने ठीक ही पूछा ना कि फिर हमारे दहशतगर्द नहीं पकड़े जाते, वहाँ से ऑर्डर आ जाता तो दहशतगर्द भी पकड़ लेते हैं। सही तो फिर ये बातें तो हैं, लेकिन अच्छा, लेकिन अमेरिका के साथ अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों तो रियासत पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ना। अमेरिका हो या कोई और भी मुल्क हो, उससे लड़ाई तो हमारे मुफाद में नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी थैंक यू साहब। सर। विजन पॉइंट के साथ सरदार फैसल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।